फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष लग्न में यदि अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है तो किस प्रकार के फल देगा। या हम कह सकते हैं अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का राहु किस प्रकार के फल देता है। और फिर हम राहु की साथ में दृष्टि की बात भी करेंगे और हम सेकंड हाउस पे उसके प्रभाव को जानेंगे, किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है सातवीं दृष्टि से। और हम मंगल, शनि और सूर्य की जो दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे और हम उपायों की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। मेष लग्न में यदि अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पे मिश्रित परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो अष्टम भाव है ये वृश्चिक राशि है। यहाँ का स्वामी है मंगल देव। यहाँ पे मंगल आपके लग्न भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो मंगल यहाँ पे ऊर्जा का, साहस का और आक्रामकता का प्रतीक होता है, जबकि राहु भ्रम, महत्वाकांक्षा और जुनून की बात करता है। तो इन दोनों का जो मेल है ये अंगारक योग बनाता है। इन दोनों का मेल व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, जिद्दी बनाता है। ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में, खेल में या जोखिम भरे क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त करता है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है। अचानक होने वाली घटनाओं का, आयु का, मृत्यु का, संकट और ससुराल पक्ष भी यहीं से देखा जाता है। और यहाँ ये ज्योतिष का, तंत्र मंत्र विद्याओं का, गुप्त विद्याओं का, रहस्यमय विज्ञान का और अनुसंधान का भी भाव, इसे ही हम मानते हैं। और ये हमारा अष्टम भाव अनअर्न्ड मनी का सोर्स भी है। बिना मेहनत के पैसा अष्टम भाव से आता है। राहु यहाँ पे बैठ करके आपको अचानक वसीयत संबंधी, बीमा संबंधी लाभ कराएगा, ससुराल पक्ष से लाभ कराएगा, परंतु ससुराल पक्ष से संबंधों में, विचारों में मतभेद यहाँ पे राहु करा सकता है। परंतु यदि आपका मंगल मजबूत है, क्योंकि मंगल यहाँ का अष्टम भाव का स्वामी है, और आपके लग्न भाव का, यदि मंगल आपका लग्न भाव में बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, या आपका मंगल मकर राशि का मंगल है, उच्च अवस्था में है, तो आपका अष्टम भाव से संबंधित जो भी नेगेटिव है, जैसे नेगेटिव मतलब, क्योंकि अष्टम भाव हमारा दुर्घटनाओं को भी, अचानक दुर्घटना, जोखिम, अचानक हम वाहन चला रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं, चोट चपेट लग जाती है, ये अष्टम भाव इस चीज़ का भी है। पर यदि हमारा मंगल मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया सब राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो वह अष्टम भाव को संभाल लेता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पे मंगल ही है। मंगल है मकान मालिक, राहु यहाँ पे किराएदार है। यदि मकान मालिक मजबूत होगा तो किराएदार को गलत हरकत नहीं करने देगा। इस तरह से आप सीधा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। फिर राहु के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको लॉटरी से, सट्टा से, वसीयत बीमा से, इनसे आपको अचानक बड़े लाभ यहाँ पे दिला सकता है। और ऐसा व्यक्ति अपने विरोधियों और छुपे हुए दुश्मनों के परास्त करने की उसके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है, अच्छी रणनीति अपनाने का उसकी क्षमता होती है और उनको परास्त करने की। क्योंकि राहु यहाँ पे अचानक दुर्घटना, सर्जरी, आग से भय रहेगा, आपको अस्त्र शस्त्र से रहेगा या वाहन चलाते वक्त रहेगा। तो आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। या आपका मंगल ऑलरेडी मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो आपको यहाँ के नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो ससुराल पक्ष से आपका विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, धन को लेकर विवाद हो सकता है। परंतु राहु आपको यहाँ पे ससुराल पक्ष से अचानक बड़ा लाभ दिला सकता है। और राहु यहाँ बैठकर आपकी आयु में वृद्धि कर रहा है।
अब राहु यहाँ बैठा हुआ है तो केतु उसके ठीक सामने आपके द्वितीय भाव में बैठा होगा, और राहु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। हम उसकी दृष्टि की बात करेंगे, पाँचवीं सातवीं और नौवीं दृष्टि राहु की होती है। हम सातवीं दृष्टि की बात कर रहे हैं। द्वितीय भाव जो है वाणी का है, परिवार का है, कुटुंब का है। यहाँ से हम परिवार का बैंक बैलेंस, परिवार का रहन सहन देखते हैं, आपका बैंक बैलेंस देखते हैं, आपके धन कितना जमा है वो द्वितीय भाव से पता चलता है। यदि आपका द्वितीय भाव कमज़ोर है तो आप कितना भी धन कमा ले, आप धन जमा नहीं कर पाओगे, इधर से आएगा उधर चला जाएगा, खर्चों में निकल जाएगा, अचानक बड़े खर्चे आ जाएंगे अनएक्सपेक्टेड। तो द्वितीय भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम धन जमा कर सकते हैं, या परिवार में हमें सुख प्राप्त हो सकता है। कोई परिवार का भाव है, हमारी वाणी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे केतु बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी कभी कभी कठोर हो सकती है, कड़वी हो सकती है और उग्र हो सकती है। इसलिए रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है, क्योंकि केतु यहाँ बैठा हुआ है। तो केतु भी अलगाव और डिटैचमेंट की बात करता है। तो धन में यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। परंतु यदि, जैसे मैंने बताया था, यदि मंगल मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो स्थिति बहुत संभल जाती है। और दूसरा ये कि जो सेकंड हाउस में कोई हमारा शुभ ग्रह बैठा हुआ है या कोई अच्छा योग बन रहा है, जैसे सूर्य और बुध बैठ के बुध आदित्य योग बना दे, तो स्थिति काफ़ी संभल जाती है। या जो मेष लगन में जो द्वितीय भाव है वहाँ का स्वामी है शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि है और शुक्र मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है। शुक्र मान लो उसमें मीन राशि में बैठा उच्च का होकर के, या शुक्र द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ हो, तो अपने हाउस को वो संभाल लेगा, फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और अष्टम भाव हमारे गुप्त रोगों का भी है, तो वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। अब हम अष्टम भाव के हमें कष्टों को दूर करना है, मान लो हमारे मंगल भी हमारा बहुत मजबूत नहीं है या शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो हम क्या उपाय करें कि हम इससे बच सके। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना है, सिंदूर चढ़ाना है, हनुमान जी की शरण में रहना है, और महामृत्युंजय का जाप करना है। महामृत्युंजय का जाप करोगे भगवान शिव की कृपा रहेगी, राहु कंट्रोल में रहेगा, राहु के बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। और आपको जल्दबाजी से बचना है, वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी है, हनुमान जी का नाम लेके आप गाड़ी में बैठे। और राहु की शांति के लिए आप तांबे के सिक्के को बहते पानी में प्रवाहित करो शनिवार के दिन, या जटा वाला नारियल 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते पानी में डालो। 7 शनिवार लगातार आप करते हो तो राहु के नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे फिर। और मंगल की दृष्टि आपके पड़ रही है सब अष्टम भाव पे, मान लो सेकंड हाउस पे मंगल बैठा हुआ, सातवीं दृष्टि से देख रहा है, या मंगल ऐसी जगह बैठा हुआ आपकी कुंडली में, चौथी सातवीं और आठवीं दृष्टि मंगल की होती है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि मंगल भी पूरी एनर्जी डालता है, मंगल की राशि तो है ही, तो आपको ध्यान रखना है। अब शनि की दृष्टि की बात करें, शनि यदि यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, शनि की तीसरी सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है, शनि यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में व्यक्तियों के हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, गैस की समस्या हो सकती है, या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कोई छुपी हुई समस्या है, बीमारी सामने आ सकती है। और आपको जो अनअर्न्ड मनी, जैसे मैंने बताया था, बीमा वसीयत से या ससुराल पक्ष से लाभ, उसको मिलने में रुकावट यहाँ पे फिर शनि डालता है, यदि शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य क्या है, आपका सूर्य मान सम्मान का कारक है, अष्टम भाव राहु जब उस पर दृष्टि डालता है, तो इस कारण क्या होता है कि कार्य क्षेत्र में या समाज में बिना किसी गलती के भी झूठे आरोप या अपयश का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपकी वाणी में अहंकार बढ़ सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं, या पिता के स्वास्थ्य पे समस्या हो सकती है। व्यक्ति के भीतर, परंतु व्यक्ति के भीतर छुपी हुई चीज़ों को भांपने की गजब की क्षमता यहाँ पे फिर ये मिलती है। यदि यहाँ सूर्य बैठा हुआ है द्वितीय हाउस में, वो सातवीं दृष्टि से राहु को देख रहा है, और राहु सातवीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, और ऐसे में आप लोगों को झूठ पकड़ने की में आप बहुत माहिर होंगे। इस तरह का फिर आपका नेचर बन जाता है। मैंने आपको बताया कि सूर्य
कि उपाय के लिए आप क्या करें, क्योंकि राहु के मैंने उपाय बताया। अब सूर्य के उपाय के लिए आप क्या करें, तांबे के लोटे में लाल चंदन, अक्षत और जल लेकर के सूर्य को सुबह सूर्य को जल दें ब्रह्म मुहूर्त में, और आदित्य स्रोत का पाठ करें। इससे आपका सूर्य यहाँ मजबूत हो जाएगा यदि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो, क्योंकि सेकंड हाउस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन भाव है, परिवार भाव है ना, वाणी का भाव है। हमारी वाणी कैसी रहेगी, प्रभावशाली रहेगी, कैसी रहेगी, ये कैसे पता चलेगा, हमारा सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से आपका संभला हुआ है, सूर्य बैठा बहुत बढ़िया प्रभावशाली है। अब राजाओं का सूर्य क्या राजा है, राजाओं का ग्रहों का राजा है। अब राजा की कैसी वाणी होती है, राजा की प्रभावशाली वाणी होती है, बातचीत करने का तरीका होता है बढ़िया। परंतु राहु यहाँ पे जब दृष्टि डालेगा तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा। तो आपको सूर्य की ताकत बढ़ानी है, फिर सूर्य की एनर्जी बढ़ानी है। यदि सूर्य की डिग्री आपकी मजबूत अवस्था में ज़्यादा है राहु से, तब तो सूर्य अपने आप को संभाल लेगा। यदि डिग्री कम है, राहु की ज़्यादा डिग्री है, ज़्यादा ताकत, तो आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। लाल चंदन और अक्षत और जल सुबह सूर्य को अर्घ्य दे, और आदित्य स्रोत का पाठ करें, और पिता की सेवा करें। इससे भी आपका सूर्य बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना मेष लग्न की कुंडली में यदि राहु अष्टम भाव में बैठा हो तो किस प्रकार के फल देता है। फिर हमने मंगल की प्लेसमेंट की, सूर्य की प्लेसमेंट की, शनि की प्लेसमेंट की चर्चा की, इनकी दृष्टियों की बात की। फिर मैंने उपाय की बात आपको बताई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।